हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है लिंग। लिंग किसे कहते हैं, यानी कि जेंडर। तो लिंग किसे कहते हैं? लिंग का अर्थ है चिन्ह अथवा लक्षण। चिन्ह अथवा लक्षण शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं। कि जिन शब्दों से ये पता चले कि वो पुरुष जाति है के हैं या स्त्री जाति का है, वो क्या कहलाते हैं? वो लिंग कहलाते हैं। तो लिंग के हिंदी में कितने भेद हैं? दो भेद माने गए हैं। पहला कौन सा है? पुल्लिंग है, और दूसरा कौन सा है? स्त्रीलिंग है। संस्कृत में एक और होता है जिसको हम नपुंसक लिंग कहते हैं, लेकिन हिंदी में दो ही भेद माने गए हैं। पहला माना गया है पुल्लिंग और दूसरा माना गया है स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव कि पुरुष जाति के होने का बोध हो, अथवा जिन शब्दों से किसका बोध हो, पुरुष जाति का बोध हो, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पुल्लिंग शब्द। कौन से शब्द कहलाते हैं? पुल्लिंग शब्द। उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे शेर हो गया, घोड़ा, हाथी, नाना, कवि, लेखक, लड़का, पिता, भाई, कुत्ता आदि। ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग है कि जिनसे पुरुष जाति का बोध हो, वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, सीधी सी बात है। जिनसे पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग कहलाएंगे, और जिनसे स्त्री जाति का बोध हो वो क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग कहलाएंगे। तो जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव के स्त्री जाति होने का बोध हो वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे शेरनी, मोरनी, कोठरी, तस्वीर, चिट्ठी, गंगा, गाय, लता, अलमारी, कॉपी आदि क्या कहलाएंगे? ये स्त्रीलिंग कहलाएंगे। अब लिंग की हम पहचान कैसे करें? क्योंकि जैसे पुरुष जाति हो गया, स्त्री जाति हो गया, तो उसमें तो हम पता कर लेंगे कि ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। लेकिन कुछ शब्द, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनसे पता नहीं चलेगा कि वो पुरुष जाति के हैं, स्त्री जाति के हैं। जैसे जो मनुष्य, पशु, पक्षी पुरुष जाति का है। जो मनुष्य, पक्षी या पशु या पुरुष, पक्षी पुरुष जाति का है उसे पुल्लिंग, तथा स्त्री जाति का है उसे स्त्रीलिंग। कि जो मनुष्य, पशु, पक्षी पुरुष जाति का है वो पुल्लिंग हो गया, और जो स्त्री जाति का है स्त्रीलिंग हो गया। उसे स्त्रीलिंग बताना सरल है। परंतु जो शब्द अप्राणीवाचक हैं, मतलब कि जो निर्जीव है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनका लिंग जानने में कठिनाई होती है, क्योंकि इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। जैसे पत्र हो गया, मेज, तस्वीर, कमरा, हरियाली, दूध, चाय, पानी, वर्ग, विद्यालय आदि का लिंग धारण करने में कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि ना तो ये पता चल रहा है पुरुष जाति के हैं, ना पता चल रहा है स्त्री जाति, क्योंकि ये क्या है? ये निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इसलिए हम इनको नहीं बता पाते हैं। क्योंकि ये शब्द अप्राणीवाचक हैं, इनके लिंग निर्धारण के लिए शब्दकोश, व्याकरण अथवा विद्वानों का मत ही मानक माना जाता है। प्रयोग के आधार पर लिंग निर्णय संबंधी कुछ नियम हैं जो आगे दिए गए हैं। सीधी सी बात यह है कि जो पुरुष जाति का बोध कराएं वो पुरुष, और जो स्त्री जाति का बोध कराएं वो स्त्रीलिंग। इतना तो हमें पता है, लेकिन कुछ जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनका हमें कैसे पता करें? उनके लिए, उनकी पहचान के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं, तो उस पर मैं अभी चर्चा करती हूँ। तो पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे? पुल्लिंग प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं, पुरुष, आदमी, मनुष्य, शेर, चीता, हाथी, कुत्ता, घोड़ा, तोता, मेंढक, सांप, कबूतर आदि। इनसे तो हम पता चला लिया ये प्राणीवाचक हैं, तो ये क्या है? पुल्लिंग है। दूसरा, जिन शब्दों के अंत में आ हो गया, आओ, पा, न आदि आते हैं, वे प्राय क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे आ से बना लोटा, मोटा, छाता, सोना, लोहा आदि, तो ये कौन से हो गए? ये पुल्लिंग हो गए। और ऐसे भी अगर आपको पता नहीं चले तो क्या बना के देख लो, आप सेंटेंस बना के देख लो, वाक्य बना के देख लो। जैसे लोहा गर्म है, ये तो एक मिनट। तो कुछ कुछ क्या करेंगे हम कि उनका क्या क्या बना के देख ले, हम शब्द बना के देख ले। अब जैसे लोटा है, तो लोटा बड़ा है, लोटा बड़ी है कहेंगे क्या? हमेशा क्या कहेंगे? लोटा बड़ा है। मोटा, लड़का मोटा है, ऐसे कहेंगे? लड़का मोटी है, नहीं, लड़का मोटा है, लड़की मोटी है। ठीक है, तो ये मोटा शब्द क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। तो आओ, जो अब क्या है दूसरा? आओ। आओ से चढ़ाव, बहाव, प्रभाव, चुनाव। तो इन सब से आप जब भी डाउट में आओ तो क्या बना के देख लो, सेंटेंस बना के देख लो, तो क्लियर हो जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फिर पा से क्या बना? बुढ़ापा आदि। तो ऐसे हम पहचान कर सकते हैं कि जहाँ लास्ट में, अंत में क्या हो? शब्द के आ हो, आओ हो, पा हो, तो इनसे क्या पता चलता है कि ये क्या बनेंगे? पुल्लिंग शब्द बनेंगे। अब अगला क्या है? अगला है जिन शब्दों के अंत में क्या आ जाए? आपा, खाना, त्वय, वाला, पन, एरा, आव, आर, दान आदि, वो शब्द भी क्या कहलाते हैं? वो शब्द भी पुल्लिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों के अंत में क्या आ गया? ख, ज, त्र आदि आ गया, वो भी क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग कहलाएंगे। जैसे ख शब्द से बना सुलेख, सुख, दुख, लख, नख, सिख आदि, ये सारे क्या हैं? पुल्लिंग है। फिर जय, जैसे क्या बना? पंकज, धीरज, नीरज, जलज, सरोज, सरसिज, ये भी सारे क्या बनेंगे? पुल्लिंग बनेंगे। फिर त्रय से क्या बना? चित्र, पत्र, मित्र, नेत्र, पात्र, चरित्र, ये सारे भी क्या हैं? पुल्लिंग है। फिर कुछ शरीर के अंग हैं। शरीर के अंग जैसे सिर हो गया, बाल, माथा, नाक, गाल, कान, होठ, मुंह, दांत आदि, ये सब भी क्या है? पुल्लिंग है। तो आई होप आपको ये पुल्लिंग समझ में आ गया होगा, और इन सबको एक दो बार आप देख लीजिए तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि कौन कौन से शब्द हैं जिनके अंत में लगने से वो पुल्लिंग बन जाते हैं। तो अभी हम बात करते हैं किसकी? स्त्रीलिंग की। कि स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करें? जो प्राणीवाचक हैं उनका तो हमें पता है कि जो स्त्री जाति का बोध कराए वो स्त्रीलिंग, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे ई,
ई प्रत्यय लग गया, जैसे चांदी, नदी, हंसी, बोली, गाड़ी, साड़ी, कॉपी, चिट्ठी आदि, वो क्या सब क्या हो गया कि स्त्रीलिंग। अब एक दूसरा क्या बताया था कि क्या बना के देख लो आप, सेंटेंस बना के देख लो। जैसे गाड़ी बड़ी है, साड़ी अच्छी है, कॉपी मोटी है, ठीक है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है नहीं आया है थोड़ी बोलेंगे, चिट्ठी आई है। तो ये सब बोली मोटी बोली है, खड़ी बोली है, हंसी हंसी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ऐसे ही ये सारे शब्द आप बना के देख लो। चांदी की पायल, तो चांदी का पायल थोड़ी, चांदी की पायल होता है। नदी, ये नदियों के नाम तो सारे है होते ही स्त्रीलिंग पे है, ठीक है। नदी का, नदी तेज बह रही है, तो बह रहा है थोड़ी, बह रही है, नदी बह रही है, तो ई की मात्रा आ रही है। तो इससे क्या बन गया, ई की मात्रा जहाँ भी हो वहाँ क्या होगा, वहाँ होगा स्त्रीलिंग। दूसरा क्या है, आवट, आवट सजावट, मिलावट, घबराहट, थकावट, बनावट, लिखावट, ये सारे आवट जो शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग कहलाएंगे। दूसरा सेंटेंस बना के देख लो। फिर क्या है, आहट, मुस्कुराहट, घबराहट, चिकनाहट, कड़वाहट आदि। पढ़ाई, आई से पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई, जुलाई, बुलाई, भलाई, शरमाई, ये सारे स्त्रीलिंग। फिर आरी, पिचकारी, चिंगारी, नारी, दुधारी, सुपारी आदि। फिर ईका से नायिका, सेविका, गायिका, लेखिका, पाठिका, ये सब क्या हैं, ये सारे स्त्रीलिंग है। फिर ईया प्रत्यय से गुड़िया, पुड़िया, चिड़िया, बुढ़िया, बिटिया आदि। फिर वती से बलवती, धनवती, पुत्रवती, सौभाग्यवती। फिर तैसे कीमत, ताकत, मुलाकात, चाहत, खपत आदि। फिर री से कबूतरी, कोरी, परी, घड़ी, छतरी, टिटहरी आदि। फिर है से सलाह, परवाह, सुबह, राह, चार, चाह, कलह आदि। तो इन सब से, ये सबसे क्या बनेंगे, इन सब से बनेंगे स्त्रीलिंग। फिर नेक्स्ट कौन सा है, नदियों के नाम। जितने भी नदियों के नाम है, रावी, व्यास, सतलुज, गंगा, झेलम, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ये सारी क्या हैं, ये सारी स्त्रीलिंग में आती है। नदियों के जो भी नाम है वो सब कैसे में आएंगे, स्त्रीलिंग में। फिर अगला है लिपि, लिपियों के नाम। जैसे हिंदी की लिपि होगी देवनागरी, अंग्रेजी की होगी रोमन, पंजाबी की होगी गुरुमुखी। तो जितनी भी लिपियों के नाम है वो सब किस में आएंगे, वो सब स्त्रीलिंग में आएंगे। फिर हमारी जो बोलियाँ होगी कौन सी, राजस्थानी, हरियाणवी, गुजराती, अंगिका, मराठी, वो सब भी स्त्रीलिंग में आएंगी। फिर भाषाओं के नाम, जितनी भी भाषाएं होगी, हिंदी, बंगाली, मलयालम, मणिपुरी, असमी, रूसी, अंग्रेजी, जापानी, जो भी भाषाएं हैं वो सब किस में आएंगी, वो सब स्त्रीलिंग में आएंगी। फिर तिथि, तिथियों के नाम हो गए। हमारे जो देसी महीने हैं उनमें तिथियाँ होती है, प्रथमा, द्वितीया हैं, 25, प्रथमा, पंचमी, वो सब तिथियों के नाम किस में हो गए, वो सब भी स्त्रीलिंग में हो गए। फिर शरीर के कुछ अंगों के नाम, जैसे आँखें, भौहें, मूंछ, जीभ, गर्दन, ठोड़ी, उंगलियां, कुछ पुल्लिंग में आते हैं, जैसे बाल, सिर, माथा, नाक, वो सब देख लेना आप, वो सब किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। और कुछ होते हैं जो स्त्रीलिंग में आएंगे। और जहाँ भी आप डाउट में आओ वहाँ सेंटेंस बना के देख लो, सबसे ईजी तरीका है। फिर ऊ वाले तत्सम शब्द, आयु, वायु, ऋतु, मृत्यु आदि। तो ये हो गए। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद हैं। जिससे स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो वो लिंग कहलाते हैं, और जिन शब्दों से हमें पुरुष और स्त्री जाति का बोध हो वो लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्री जाति का बोध कराए वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग जाति का बोध कराए वो पुल्लिंग। और ये कुछ पहचान बताई है, स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करें और पुल्लिंग की पहचान कैसे करें। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वो सोल्यूशन अवश्य करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, तो अभी के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो बाय एवरीवन।